नमस्कार। आज मैं आप लोगों को संकटा माता की कथा सुनाऊंगी। कथा अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा इस प्रकार से है। एक बड़े ही आदर्श राजा थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। वो इसी दुख में परेशान रहते थे। एक दिन वे सुबह सुबह अपने महल में टहल रहे थे, तभी एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। उसने उनको देखा तो कहने लगा, सुबह सुबह निर्वंशी का चेहरा देख लिया है, देखो दिन कैसा जाता है। और इतना कह करके उसने ज़मीन में थूका और थूक करके चप्पल से रगड़ दिया। राजा साहब ने ये सुन लिया। उन्हें बहुत दुख हुआ और वो जा कर के लेट गए। जब लेट गए तो रानी ने पूछा क्या हुआ है, तो राजा ने कहा कुछ नहीं। तो रानी ने जोर दिया तो राजा ने सारी बातें बता दी। जब सारी बातें बता दी तो अब रानी भी बहुत दुखी हो गई और वो भी यही सब सोच करके परेशान हो गई। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं शादी तो नहीं करूँगा, और अगर औलाद होनी होगी तो हो जाएगी। इसी तरह की बातें करके राजा तो अपने राजकाज में लग गए और रानी वही सोचती रही। राजा का एक नियम था कि वो अपने राज्य में जो भी शहर में बाज़ारें लगती थीं, गांव में बाज़ारें लगती थीं साप्ताहिक की, उसमें वो रोज़ रात में जाया करते थे और जिसका बिक्री नहीं होती थी उसका सामान खरीद लेते थे। और इसी नियम के हिसाब से वो उस दिन भी गए। बाज़ार में गए तो देखा सब लोग बाज़ार में बेच के जा रहे हैं और एक बाबा कोने में बैठे हैं। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप भी जाइए। तो बाबा ने कहा मेरी तो बोहनी नहीं हुई है, मैं कैसे चला जाऊं। तो राजा ने कहा कि अरे आपके पास तो एक ही मैना है और आप कह रहे हैं आपकी बोहनी नहीं हुई। तो बाबा ने कहा मैं तो एक ही लेके आया था, इसका ही कोई दाम नहीं दे पाया तो और क्या लाता। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा, कितने की है। तो बाबा ने कहा 1000 सोने के मोहरे की है। तो राजा ने उसे खरीद लिया। जब खरीद लिया तो बाबा ने कहा कि हमारी मैना बहुत ही गुणी है, बड़ी ही ज्ञानी है राजा साहब। तो राजा ने कहा हाँ अच्छा ठीक है। अब तो वो मैना को लेकर के घर चले आए। जब मैना को लेकर के घर चले आए तो रानी से कहने लगे कि देखो रानी साहिबा, मैं आपके लिए ये मैना लेकर के आया हूँ और ये आपका दिल बहलाएगी। मगर रानी साहिबा तो बहुत दुखी थी और राजा साहब ने उस पिंजड़े को टांग दिया। तो मैना बोली कि रानी साहिबा तो दुखी हैं। तो राजा ने कहा हाँ, मैं निर्वंशी हूँ, औलादहीन हूँ, इसी बात के ताने हमको और हमारी रानी को मिलते हैं, तो इसीलिए हम दोनों दुखी रहते हैं। तो मैना ने कहा कि अच्छा। उसके बाद में राजा चले गए। मैना रानी से बातें करती रही। दूसरे दिन जब राजा आए तो मैना ने कहा कि अरे राजा साहब आपको कुछ पता नहीं है, और रानी माँ तो उम्मीद से हैं। तो राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये बात सच है, रानी से पूछा। तो मैना कहने लगी कि अरे रानी साहिबा को क्या पता है, मुझे तो ज्योतिष का ज्ञान है, मुझे सब पता है, ये बात बिल्कुल सच है। अब तो रानी साहिबा चुप हो गई और जब राजा साहब खुशी हो गए और माला चढ़ा करके उनके ऊपर, मैना के ऊपर एक माला डाल दिया, बहुत खुश हो गए और वहाँ से चले गए। जब वहाँ से चले गए तो रानी माँ ने कहा ये तुमने झूठ क्यों बोला। तो मैना ने कहा कि आपने देखा नहीं कि राजा साहब कितने खुश हो गए थे। तो रानी माँ ने कहा राजा साहब खुश हो गए थे तो क्या तुम झूठ बोल के उन्हें खुश करोगी। तो मैना ने कहा कि कुछ भी हो, राजा साहब बहुत खुश हो गए थे। तो रानी ने कहा ठीक है, अब मैं सच बता दूंगी। तो मैना ने कहा ठीक है। जब राजा साहब आए तो मैना ने सोचा कहीं रानी साहिबा सच ना बता दें। तो मैना ने राजा साहब से कहा राजा साहब ऐसा है, इतने मान मनौती से आपको औलाद नहीं हुई है। अब रानी माँ जो है अब इतने दिनों बाद आपको ये खुशखबर मिली है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप यहाँ मत आया करें और मैं यज्ञ अनुष्ठान करूँगी। और तो मैना ने कहा कि राजा साहब अब आप यहाँ ना आया करें और मैं रानी माँ को कुछ भजन कीर्तन, अच्छे अच्छे मंत्र श्लोक और पूजा पाठ करवाऊँगी, जिससे राजकुमार खूब अच्छे बुद्धि वाले होंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा साहब तो अब वहाँ नहीं आते थे। तो मैना ने कहा जो भी हालचाल आपको लेना हो आप हमसे लिया करें, रानी साहिबा से ना मिला करें। तो राजा ने कहा ठीक है भाई। और जब समय आया तो राजा ने कहा कि भाई किस तरह का इंतज़ाम किया जाए। तो मैना ने कहा नहीं नहीं, कोई इंतज़ाम मत करिए, हम सब देख लेंगे, और रानी साहिबा की जो मायके की दासी है बस उसको ही छोड़ दीजिए। तो राजा साहब ने वैसा ही किया। एक दिन मैना
जोर जोर से चिल्लाने लगी, राजा को तो बेटा हुआ, राजा को तो बेटा हुआ। राजा साहब बहुत खुश हुए। तो राजा साहब ने कहा कि भाई मुझे तो अपने बेटे से मिलना है। तो मैना ने कहा कि बात तो सही कह रहे हैं, मगर क्या बताएं, पिता और पुत्र का ऐसा कोई मिलन का योग नहीं बन रहा है, तो आप अभी ना मिले, जब कोई शुभ घड़ी होगी तो हम मिलवा देंगे। तो राजा साहब बड़े ही दुखी हुए और चले गए। उसके बाद वो रोज़ आते थे तो यही कहते थे कि मुझे मेरे बेटे से मिला दो, राजकुमार से मिला दो। तो मैना जो है समझा करके भेज देती थी कि अभी कोई अच्छा योग नहीं है। धीरे धीरे 5 साल हो गए। तो राजा ने कहा कि मैना ये क्या है, वो रोज़ आते थे तो कोई योग नहीं बनता था तो चले जाते थे। तो एक दिन मैना ने कहा कि देखिए राजा साहब, आप रानी साहिबा से मिल लीजिए और रानी साहिबा से बातें करिए, मगर अभी राजकुमार से मिलने का कोई योग नहीं है, और ये हम सब आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, राजकुमार की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो राजा साहब ने कहा चलो, एक हमारा नाम लेवा तो हो गया है, अब दर्शन भी हो जाएंगे, मिलना भी हो जाएगा। वो बेचारे चले गए। धीरे धीरे 5 साल हो गए। जब 5 साल हो गए और ऐसा कोई योग नहीं बना, तो राजा साहब ने कहा अरे मैना, मुझे भी अपना बेटा दिखा दो। तो मैना ने कहा क्या बताया राजा साहब, हम तो बहुत परेशान हैं, कोई ऐसा योग ही नहीं बन रहा है। सारी प्रजा भी देखना चाहती है राजकुमार को, ऐसा कोई योग ही नहीं बन रहा। राजकुमार तो बहुत सुंदर हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो राजा ने कहा उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए तो इंतज़ाम करना होगा, और भाई अब उनको पढ़ने का समय आ गया है। तो मैना ने कहा मैं उसे पढ़ा रही हूँ, सब सिखा रही हूँ। तो राजा ने कहा मैना तुम पढ़ा रही हो? तो मैना ने कहा हाँ, मुझे तो सब कुछ आता है और मैं तो राजकुमार को सब अच्छे से पढ़ा रही हूँ, इसकी आप चिंता ना करें। तो राजा ने कहा अरे भाई, वो राजा का बेटा है, उसे अस्त्र शस्त्र भी तो चलाना सिखाना होगा। तो मैना ने कहा अरे राजा साहब, वो सब मैं सिखा दूँगी। तो राजा ने कहा मैना तुम्हें ये सब पता है? तो मैना ने कहा हाँ, मुझे सब पता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बेटा 10 साल का हो गया और अभी तो राजा ने देखा नहीं। एक दिन राजा अपनी रानी से कहने लगे कि रानी जी, आप तो बड़ी भाग्यमान हैं, राजकुमार के साथ में रहती हैं, उनके साथ खेलती हैं, उनकी बातें सुनती हैं, मुझे भी कुछ बताइए। तो रानी साहिबा कुछ बात ही नहीं करती थीं। तो राजा ने कहा कि मैं देख रहा हूँ आप एक दिन भी खुश नहीं रहीं। जब से राजकुमार के बारे में सुना तब से आप जो है इसी तरह से शांत रहती हैं, कुछ बताती ही नहीं हैं। तो रानी साहिबा कुछ नहीं बोलती थी और बीमार सी रहती थीं, बहुत ही दुखी रहती थीं। तो राजा साहब बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने मैना से कहा कि मैना भाई, मुझे भी अपने राजकुमार से मिलना है, कुछ अच्छा सा योग निकालो। तो मैना ने कहा कि राजा साहब, एक योग बनता है। तो राजा ने कहा बताओ। कहने लगी इनकी शादी कर दो, और शादी में ही मतलब योग है पिता और पुत्र के मिलन का। तो राजा ने कहा अभी तो बेटा छोटा है। तो मैना ने कहा अरे राजा साहब, 10 साल का हो गया है, 12-13 साल में शादी कर देना, तब तक जो है लड़की ढूंढिए, आप योग्य लड़की ढूंढिए। तो राजा को बात समझ में आ गई। राजा ने भाई घोषणा कर दी, सब जगह से रिश्ते आने लगे। तो एक जगह राजकुमार की शादी तय हो गई। तो अब जब बारात जाने वाली थी तो मैना ने कहा कि राजा साहब, पालकी सजवा के भेज दीजिए। तो राजा साहब ने कहा अब तो मुझे मेरा बेटा दिखा दो। तो मैना ने कहा हाँ हाँ, ज़रूर दिखाएंगे, अब द्वार पूजा पे आप देखिएगा, अभी यहाँ कोई अच्छा योग नहीं है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, पालकी भिजवा दी। पालकी में भाई मैना ने दूल्हे के लिए सब कपड़े रख लिए और प्रसाद बनवाया राजा से कह करके कि 1.25 मन के हिसाब से आप एक लेटा बनवाइए चावल के आटे का। तो राजा ने उसी तरह से, जिस तरह से मैना ने बताया, तो सारा सामान डाल करके, मेवा, चावल का आटा, घी, दूध, शक्कर, पंचमेवा, गंगा जल, तुलसी दल सब डाल करके एक बड़ी से थाल में लेटा बनाया गया। लेटा रखवा करके और राजकुमार के सारे कपड़े उसमें रखवा लिए और कहा कि कहारों से बोला कि भाई इसको लेकर के चलो। डोला लेकर के चल दी, बारात चल दी। जब रास्ते में जंगल मिला तो वहीं पर बारात रुक गई। तो मैना ने कहा राजा साहब, यहाँ पर एक संकटा माता का मंदिर है, आप यहीं रख दीजिए, डोला रखवा दीजिए और हम दूल्हे को दर्शन करवा दें। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, वहाँ रखवा दिया गया, डोला रखवा दिया गया। और मैना ने कहा कहारों से कि ये डोला अंदर रख दो, उसके बाद में चले जाओ
और जाकर के उधर खड़े हो जाओ, हम राजकुमार को अंदर ले जाएंगे। तो कहारों ने वैसा ही किया और उसके बाद मैना अंदर चली आई और आकर के थोड़ी देर में बोल रही है कि मैंने राजकुमार को छुपा दिया है, अब तुम ये थाल उठा करके मंदिर में रखो चल के और सब पूजा की तैयारियां करो, दिया जलाओ, धूप बत्ती लगाओ और उसके बाद हाथ जोड़ो और चले जाओ। तो कहारों ने वैसा ही किया और उसके बाद में जब प्रसाद रख दिया गया, धूप बत्ती जलने लगी, तो मैना वहाँ कोने में बैठ करके खूब आराधना करने लगी माता की। तो माता प्रसन्न हो गई। माता ने इतना महक रहा था सब कुछ, प्रसाद महक रहा था, धूप बत्ती की सब सुगंध आ रही थी, दिए जल रहे थे। माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने देखा कि कोने में मैना सिर झुकाए बैठी हुई है, तो माता ने सोचा ये सारा प्रसाद तो मेरे लिए ही है, तो उन्होंने उसको खा लिया। जैसे ही प्रसाद खत्म हो गया तो मैना चिल्लाने लगी कि माता ने तो मेरा लेटा खा लिया, मैया ने तो मेरा लेटा खा लिया। तो माता ने कहा ये क्या कह रही हो, ये सब मेरे लिए ही तो था। तो मैना कहने लगी नहीं, मैं तो दर्शन करवाने के लिए लाई थी और मैं तो बारात लेके जा रही थी, अब आप मेरा लेटा वापस करें। तो मैया सोचने लगी कि ये क्या है, पता नहीं किस तरह से इसने बनाया था और मैं ज़रा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो ये कहेगी कि आपने मेरा लेटा नहीं बना के दिया है। तो माता ने कहा भाई मैं लेटा तो नहीं बना पाऊँगी, तुम कुछ और मांग लो। तो उसने कहा तो ठीक है, मैं बारात लेके जा रही हूँ, आप मुझे बेटा दे दीजिए। तो माता ने सोचा तो कहा ठीक है, अच्छा मैं बेटा दे दूँगी, मगर तुम शादी करके जब आ जाओगी तो मेरा बेटा मुझको वापस कर दोगी, क्योंकि तुम तो लेटा लेकर के जा रही थी, तो अब तो मैं तुम्हें बेटा लेकर के दे रही हूँ, तो तुम मेरा बेटा वापस कर देना। तो उसने कहा ठीक है। भाई बेटा मिल गया उनको सुंदर सा, और मैना ने कहा कि जाओ पालकी में सब कपड़े रखे हैं दूल्हे के, पहन लो और बैठ जाओ, उसी में बैठ गया। बारात चली, लड़की के घर पहुँची, द्वार पूजा हुई तो दूल्हा निकाला गया। तो मैना ने कहा कि देखो राजा साहब, अब देखिए राजकुमार को। तो राजा ने देखा, कहने अरे तो बहुत सुंदर हैं। तो मैंने ने कहा यही लिए तो कह रहे थे कि कोई योग नहीं बन रहा है। भाई शादी हो गई, विदाई हुई तो फिर उसी जंगल से जब लौटे तो फिर मैना ने कहा कि राजा साहब हम सोच रहे हैं कि आप जो है बहू को भी दर्शन करवा देते तो बहुत अच्छा था। तो राजा ने कहा हाँ ये तो बात अच्छी है। तो भाई बहू को लेकर के गई मंदिर में। उसके पहले उसने बहू से कह दिया कि जाकर के माता के चरण पकड़ लेना और यही कहना कि मुझे सदा सुहागन का वरदान दें और मैं दूधो नहाऊं पूतो फलूं। तो बहू ने वैसा ही किया। तो माता वही प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि उठो, खुश हो जाओ और सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो इतना सुनते ही मैना कहने लगी ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। और वो दूल्हा और दुल्हन को लेकर के जैसे ही चलने लगी तो माँ ने कहा अरे भाई मैना तुम तो कुछ भूल रही हो। तो मैना ने कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं भूल रही हूँ। तो माता ने कहा कि तुमने कहा था कि ब्याह के बाद में मैं बेटा वापस कर दूँगी, अब तो तुम मेरा बेटा लेकर के जा रही हो। तो मैना ने कहा अरे माँ आपने ही तो बहू को सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया है, तो अब क्या आप अपनी बात से पीछे हट जाएंगी। तो माँ कहने लगी अरे मैना तुमने तो मुझको छल लिया, तुम्हारी बुद्धि बल की दाद देती हूँ, जाओ खुश रहो, खुशियाँ मनाओ। और भाई मैना चली आई राजमहल में आई तो रानी साहिबा तो बहुत परेशान थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। और ये तो बहुत खुश होती हुई पहुँची और कहने लगी कि अरे रानी साहिबा दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, चलिए परछन करिए चल के। तो रानी साहिबा गुस्सा आ गई, कहने लगी कि तुम कितना खेल करोगी, अब मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है और अब तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो मैना ने कहा अरे रानी साहिबा क्यों जान दे देंगी, मैंने तो आपके लिए बेटा मांगा है संकटा माता से। और सारी कथा बता दी। सब कुछ जानकर रानी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी मैना की बड़ी बड़ाई की, कहा कि अरे भाई तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो और तुमने तो हमको सब कुछ दे दिया। और संकटा माता की उन्होंने पूजा की। पूजा में जिस तरह से सवैया के हिसाब से प्रसाद बनता है उस तरह से उन्होंने सवा मन के हिसाब से प्रसाद बनवाया और पूरे राज्य में बंटवाया और अपने बहू और बेटे के साथ में खूब अच्छे से रहने लगीं। इस तरह से तो कथा तो संपन्न होती है
कथा सुनने वाले हमारे सभी भाई बहन के जो कष्ट हों माता रानी दूर करें। इसी सद्भावना के साथ बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, संगटा माता की जय।